चलिए स्टूडेंट्स, आज करने वाले बच्चों हम क्लास 3 की हमारी हिंदी और ईवीएस की वर्कशीट है बच्चों। दोनों वर्कशीट आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड होंगी, आपको कहीं नहीं जाना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी हिंदी वर्कशीट नंबर है बच्चों 129A। दिनांक है बच्चों हमारी आज 9 दिसंबर। पाठ्य पुस्तक है हमारी रिमझिम। अनुच्छेद लेखन है बच्चों भाग 2। हमारा विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और शिक्षक शिक्षिका के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने अपने सच्चे मित्र पेड़ के विषय में एक अनुच्छेद लिखा था। पेड़ों के अलावा हमारे और भी कई मित्र होते हैं और बहुत से मित्रों में से कोई एक हमारा सबसे प्रिय मित्र होता है। आइए बच्चों, प्रिय मित्र पर नीचे दी गई कविता को मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो कविता पढ़ते हैं बच्चों। मित्र बनाओ पढ़ने वाले, सच्चाई पर चलने वाले, हित की बातें करने वाले, सवेक सज्जन बनने वाले, दुख दर्दों से लड़ने वाले, आज्ञा पालन करने वाले। ठीक है बच्चों, फिर हमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों आपके प्रिय मित्र का नाम क्या है, लिखकर बताइए। तो बच्चों, आपके जो भी प्रिय मित्र होगा, बेस्ट फ्रेंड होगा, आप लिख देंगे उसका नाम। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ, जैसे बच्चों मैंने लिख दिया यहाँ पे की सना। ठीक है, अब नीचे दी गई खाली जगह में अपने प्रिय मित्र की विशेषताएं लिखिए बच्चों। तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर, जैसे सबसे अच्छा मेरे दोस्त की एक लिख के दिखा रखी मेहनती। तो आप इसमें और भी लिख सकते हैं बच्चों। आप लिख देंगे इसके अंदर ईमानदार, मददगार, सुंदर, बुद्धिमान, आज्ञाकारी। ठीक है बच्चों, ये हो जाएंगी सारी विशेषताएं। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, अब प्रश्न 1 के उत्तर में जिन शब्दों को आपने लिखा है उनका प्रयोग कर मेरे प्रिय मित्र पर एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है बच्चों, मेरे प्रिय मित्र पर एक अनुच्छेद लिखना है हमें। स्टार्टिंग है कि मेरा या फिर मेरी प्रिय मित्र का नाम आप लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर वह मेरी कक्षा में पढ़ता है या फिर पढ़ती है जो भी। फिर इसके आगे से आप लिखेंगे बच्चों, मेरा प्रिय मित्र आर्यन है, यह बहुत ईमानदार और मेहनती है, वह मेरे साथ ही पढ़ता है और बहुत होशियार है, वह बहुत ही आज्ञाकारी है और मेरा सच्चा मित्र है। ठीक है बच्चों, आप अपने दोस्त का नाम लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर नीचे दे रखा है बच्चों हमें शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश। बच्चों के साथ कार्यपत्रिका के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है कि बच्चों को बताइए कि मित्रता गुणों को देखकर की जाती है। इसमें रंग, धर्म, जात पात, अमीरी, गरीबी आदि चीज़ें नहीं देखी जाती। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। तो चलिए अब अपनी ईवीएस की वर्कशीट कर लेते हैं बच्चों। ईवीएस वर्कशीट नंबर है बच्चों हमारी 129B। डेट है हमारी 9 दिसंबर। टेक्स्ट बुक है बच्चों हमारी लुकिंग अराउंड। यूनिट 8 है बच्चों हमारा फ्लाइंग हाई। स्टूडेंट नेम में आपका नाम आ जाएगा, टीचर नेम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, पक्षियों के पंजे उनके शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। पक्षी अपने पैरों और पंजों का उपयोग कर चलने, चढ़ने, भोजन करने, तैरने और बैठने में करते हैं। पक्षी अपने पंजों का प्रयोग आत्मरक्षा के लिए भी करते हैं। उनके पैरों और पंजों का आकार उनके खाने की आदत पर निर्भर करता है। पक्षियों के पंजे लंबे, घुमावदार एवं नाखून वाले होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम पक्षियों के शरीर के इन्हीं महत्वपूर्ण हिस्सों से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों कुछ पक्षियों के पंजों के चित्र आपको नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इन पक्षियों के पंजों को पहचान कर क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखे। ठीक है बच्चों, तो हमें संकेत बॉक्स की सहायता से इन पक्षियों के नाम लिखने हैं। तो आप लिख देंगे बच्चों। पहले में आएगा बच्चों हमारा कौवा, ये कौवे के पैर हैं, पंजे हैं। ठीक है बच्चों, फिर सेकंड है बत्तख, बत्तख के पंजे हैं बच्चों ये। फिर थर्ड में आएगा बच्चों आपका उल्लू, ये उल्लू के पंजे हैं। ठीक है, फिर है बच्चों हमारा फोर्थ में है जो हमारा मोर, मोर के पंजे हैं बच्चों ये। और लास्ट है हमारा बच्चों कठफोड़वे का, ठीक, कठफोड़वा। ठीक है बच्चों, ये कठफोड़वा के पंजे हैं। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर नीचे दे रखा है हमें सेकंड, निम्नलिखित पंक्तियों के माध्यम से पक्षियों के जीवन एवं उनकी विशेषताओं को बताया गया है। इन पंक्तियों को बार बार दोहराइए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है बच्चों, तो पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे तिनकों से अपना घर बनाते हैं, बिना दांत के चोंच से चुग कर दाना खाते हैं। सभी पक्षी अंडे देते हैं, शरीर उनके पंखों में से ढके रहते हैं। तोता मानव आवाज की नकल उतारता है, पंख होकर भी पेंगुइन उड़ ना पाता है।
पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, लेकिन इनके पंजों में मजबूत पकड़ होती है। अपनी आवाज़ में चहचहाते हैं, एक झुंड में आसमान में उड़ते जाते हैं। चलिए पक्षियों की थोड़ी सी मदद कर जाएं, थोड़ा सा दाना और थोड़ा सा पानी पिलाएं, पेड़ों को काटने से बचाएं ताकि पक्षी पेड़ों पर अपना घर बना पाए। ठीक है बच्चों, फिर हमें यहाँ दे रखा है, क्वेश्चन दे रखे, कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप पक्षियों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो आप इसका उत्तर लिख देंगे बच्चों, थोड़ा दाना पानी मिलाकर। ठीक है बच्चों, फिर है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मानव आवाज़ की नकल कौन सा पक्षी उतारता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों हमारा तोता। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है, पक्षी अपना घर कहाँ बनाते हैं? तो इसका आंसर होगा पेड़ों पर। ठीक है, फिर है बच्चों हमारा फोर्थ है, पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं? तो इसका आंसर होगा खोखली। ठीक है, फिर है फिफ्थ है, पक्षियों का शरीर किससे ढका होता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे पंखों से। ठीक है, फिर है बच्चों हमारा, पक्षी आसमान में कैसे उड़ते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे झुंड में। ठीक है, फिर है बच्चों हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, पक्षी चोंच से दाना क्यों चुगते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि उनके दांत नहीं होते। ठीक है बच्चों, फिर हमारा एट्थ क्वेश्चन है, पक्षी अपना घर किससे बनाते हैं? तो आप इसको उत्तर लिखेंगे छोटे छोटे तिनकों से। ठीक है, फिर है हमारा बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन है, पक्षी अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे पक्षी अंडे देते हैं। ठीक है बच्चों, फिर है हमारा 10th क्वेश्चन है, पक्षियों के पंजों की पकड़ कैसी होती है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे मजबूत। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पक्षी के पंख होते हैं पर वो उड़ नहीं पाता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों पेंगुइन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट बच्चों। फिर नीचे हमें एक्टिविटी दे रखी है, घर में उपलब्ध गत्तों कागजों की सहायता से बर्ड हाउस बनाइए जैसे कि हमने बनाया है, एवं उसे अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, फिर दे रखा है हमें, नॉट फॉर द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट। अभिभावकों के लिए सुझाव दे रखा है कि बच्चों को पक्षियों के प्रति संवेदनशील बनाइए एवं उपरोक्त गतिविधि में उनकी सहायता कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।